माता जियों के केसलंच हुए, एक माता जी का प्रवचन हुआ और बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर देते हैं। कमंडल तो भाई कमंडल जब खाली करते हैं, देखो एक कमंडल गुरु महाराज का, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का है और वो बहुत कठिन तपस्वी थे। अब जो भी है तो इसको एक बार ही भरा जाता है, आहार के बाद सिर्फ एक बार पानी डालते हैं और जब अगले दिन तक जब तक इसको उल्टा ना किया जाए तब तक खाली नहीं होता। तो फिर जब खाली नहीं होता है तो हम कहते हैं इसमें जो पानी बचा है उसे खाली कर दो, और उस वक्त कोई लोग ले लेते हैं और उनका भला हो जाता है, उसका पुण्य है, ये हमारा, इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए इसका ज़्यादा वो नहीं करें, नहीं तो कल से हमको चलना फिरना पसंद हो जाए, मुश्किल हो जाए उसकी। और सबका अपना भाग्य होता है। अभी जो आपकी वो भतीजी हैं, कौन है, उनका भी स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। मैं आपके सामने नाम नहीं लेता, आंखों देखा है बीच में अपराजिता की बेटी है, तो उनकी अपनी योग्यता भी होती है। चलिए, आज कॉलोनी के यहाँ के सभी वरिष्ठ जन प्रज्ञाजीवी उपस्थित हैं, थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे। ओम नमो जिनाणम, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, हमारे गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ मंडलाधीश स्वास्थ्य शिरोमणि राष्ट्र गुणात्मक भाषा कवि अभिनव कुंद कुंद प्रागताचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका ही जीवन रामायण, उसका ही जीवन गीता है। औरों के हित के लिए जो मरने को, देश समाज के लिए जो
सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, औरों के हित के लिए ही जिनका जीवन होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी रामायण है और ऐसे व्यक्ति का जीवन ही गीता है। रामायण में क्या है? रामायण में इंसान को मर्यादाएं सिखाई गई, रामायण में इंसान को नैतिकता सिखाई गई, रामायण में अपने कर्तव्य परायणता सिखाई गई और बुरा करने वाले के प्रति भी बुरा भाव नहीं रखना ये रामायण सिखाता है। इसलिए कहा कि औरों के हित जो मरता है, औरों को हित जो जीता है। महावीर स्वामी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो राज त्यागे? क्या जरूरत पड़ती थी कि पिता सिद्धार्थ राज माता कृष्णा के मनाने पर भी और जंगल में तप करने चले जाए? वास्तविकता ही है कि उन्होंने अपने नाना चेतक के आग्रह पर अमात्य का पद भी स्वीकार किया था, लेकिन अनुभवों से जान लिया कि दुनियादारी में रह करके दुनिया का हित नहीं किया जा सकता। जब उनके पिता ने समझाया कि तुम दुनिया का कल्याण करना चाहते हो, जनता को सुखी करना चाहते हो, जानवरों को अभय देना चाहते हो, ये तो राज में रह के भी कह सकते थे, राजा बन के कानून बना के भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो काम प्यार से होता है वो कानून से नहीं होता है। महावीर भगवान कहते हैं कि सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो, तलवार की हर हार से, तलवार की हर जीत से हार अच्छी है। जीत सको तो इंसान को सद्व्यवहार से जीतो। संकुचितताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, संकीर्णताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और जगह जगह संप्रदायवाद का बोलबाला हो रहा है। ऐसे में लोग अगर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सम्मान करना सीखें, जो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, वो ये सिखाता है कि अगर तुम अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम अच्छे हो, इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में और भी लोग अच्छे हो सकते हैं। कल एक ब्रह्मचारिणी दीदी आई, जैन शास्त्र में तपस्या का बहुत कठिन रूप है। पहले कोई साधना में बढ़ना चाहे तो उसे ब्रह्मचारिणी के रूप में रहना होता है। जब वो समझ लें कि हम परिपक्व हैं और हमें गृहस्थी की कोई लालसा नहीं है, तो फिर आगे पीछे कमंडल वाला ये रूप, एक कठिन तपस्या वाला रूप मिलता है। और इसमें सबसे पहली परीक्षा होगी केश लॉन्च। जिन केसों को लोग सजाते हैं, एक एक बाल को संभालते हैं, सबसे पहले केश लॉन्च करना पड़ता है। और हमारे जीवन का सौभाग्य रहा कि 18-19 वर्ष की वय में पढ़ाई पूरी होते ही केश लॉन्च करने का मौका मिला और तपस्या किया। तीर्थंकरों का तपे स्वावलंबन की, वैरागी की परीक्षा है कि आप कितने परिपक्व हैं। आप केवल संसार से या अपनी परिस्थितियों से घबरा करके तो नहीं आए हैं, आपका वैराग्य कितना पक्का, देश से ममत्व तो आपका कितना टूटा। आजकल देखिए तो लोग जितना श्रृंगार करते हैं, कई नाम हरि बाबा लोग उससे ज्यादा श्रृंगार करके पेश होते हैं। देह से आसक्ति कितनी टूटी। मुनि को देखो तो केश लॉन्च करते हैं मुनि। आज 2 अधिकारों ने केश लॉन्च किए हैं, कल 4-5 मुनिराजों के केश लॉन्च यही हो गए। और आप सब केश लॉन्च जरूर देखिए।
क्योंकि सबके सामने करने की चीज नहीं है कि हम सबके सामने दिखाएं कि हम बाल अपने उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, किसी से नहीं कटवाते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते, जरूरी नहीं है। फिर भी जहां जैसी भावना होती है कैसे कर लेते हैं। क्रिसमस तो जंगल में भी होते हैं, हमें भी अक्सर कर जंगल में ही करने को मिलता है। लेकिन ये कठिन परीक्षा आज की छोरी छोरियां भी देखें तो कम से कम इतनी तो समझ पैदा हो जाए कि व्यसनों के मार्ग पर, वासनाओं के मार्ग पर चलना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब ऐसी कठिन तपस्या करने वाले साधु संत हो सकते हैं तो गृहस्थी में रह करके थोड़ी संयमी तो बन ही सकते हैं, शालीनता तो रख ही सकते हैं, संस्कृति को निभा ही सकते हैं ना। तो ब्रह्मचारी के दिन हमको पूछा, महाराज जी दिल्ली में आके आपको कैसा लगा, आपको यहाँ ठीक लग रहा है? हमने उनको कहा कि जब तक हम आए नहीं थे तब तक ऐसे लगता था कि पता नहीं अपनी साधना वहां हो पाएगी कि नहीं, शुद्ध आहार मिलेगा कि नहीं, चर्या निभेगी नहीं। लेकिन यहाँ आके लगा कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ अच्छे लोग हर जगह मिलते हैं। अगर जैन श्रावक नहीं, हर कौम के लोगों के मन में मुनियों के प्रति जो सम्मान हमने देखा, साधना के लिए जो बहुमान देखा, समाज का सौभाग्य, देश का सौभाग्य है कि लोग आज भी समझते हैं कि संयम, साधना इससे ज्यादा ऊंचा कुछ नहीं। दुनिया में सत्ता की पूजा होती है, हमारे देश में सत्य की पूजा होती है। सत्ता भी सत्य के चरणों में होती है। दुनिया में वैभव की पूजा होती है, हमारे देश में आज भी त्याग की पूजा होती है। जो जितना ज्यादा त्याग करता है उतना ज्यादा महान समझा जाता है। श्री राम और महावीर इसके उदाहरण है। हम आपसे आग्रह करेंगे, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं होना चाहिए, आपका जीवन सारे जगत के लिए होना चाहिए। अगर आप सारे जगत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो जहां आप रहते हैं कम से कम वहां लायक तो कुछ करिए। पंछियों के लिए दानी पानी की व्यवस्था कर लीजिए, कोई भूखा प्यासा आ गया तो उसे भी छोटा मोटा कुछ करते रहिए, क्योंकि अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, जो औरों के काम आता है वो इंसान कर जाता है। इस चंचल चपल जीवन में, आज के जमाने में जहां ये भरोसा नहीं पड़ रहा है कि कौन कब सड़क जाएगा, आजकल युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और ऐसे नश्वर संसार में प्रभु से भक्ति जोड़ लीजिए। हर पल है तैयार तो पाप कमाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। थोड़ा तो समय निकालो। मंदिर किस लिए बनाए हैं? इसलिए बनाए कि क्षण भर को वहां जाके बैठो, तुम्हें जो प्रभु पसंद है उनके चरणों में बैठो, लेकिन क्षण भर बैठ करके अपने मन को पवित्र करो। क्लेशमय जिंदगी से विराम लेने के लिए जिनालय होते हैं, मंदिर होते हैं। इतने बड़े हो गए, क्या फायदा? अभी आप सुन रहे थे ना कि अगर कोई 30-40 साल का आदमी हो और इससे पूछो कि भाई साहब साइकिल चलाना आता है, तो कहे ना साइकिल चलाना नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे आप? इतने बड़े हो गए और साइकिल चलाना नहीं आता। और हमसे कोई पूछे ना, आज का छोटा सा 4-5 साल का बच्चा आके पूछे हमसे कि महाराज जी आपको मोबाइल चलाना आता है, हम तो मना ही बोलेंगे, क्योंकि दुनियादारी की चीजों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है।
हम मशीनों पर विश्वास नहीं करते, हम चेतना की शक्तियों पर विश्वास करते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बिना मोबाइल के भी अपना मैसेज भेज देंगे। साधु में उतनी प्योरिटी पैदा होना चाहिए, उतनी निर्मलता पैदा होना चाहिए कि बिना मशीनों के भी वो अपना काम अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सके। सज्जनों, कोई छोटा बच्चा कहे महाराज जी मोबाइल चलाना आता है, हम कहेंगे नहीं। वो क्या बोलेगा, इतने बड़े हो गए मोबाइल चलाना नहीं आता। मेरे को तो सारे फंक्शन आते हैं, आप लोगों को मोबाइल चलाना आता है? मोबाइल आता है? देखिए हमको नहीं आता। ज्यादा होशियार कौन हुआ? मोबाइल में फोटो आता है, प्रवचन आता है, लोग उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, लाइक्स देते हैं, सब चीजें, लेकिन हमको ही नहीं आता। हमारी कोई पीएचडी नहीं है? भी काम किया वो भी अधूरा किया। हमारी कोई पीएचडी नहीं है। शास्त्री किया वो भी अधूरा किया। तो हमारी कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर पीएचडी करने वाले बहुत है। वो बात अलग है। तो कहने का मतलब है कि आप इतने बड़े हो गए, आपसे कोई पूछ ले आपको भक्ति करना आता है? आपको चालीसा आता है? आपको भगवान का नाम जपना आता है? आप किसी मंडल से, किसी कीर्तन मंडल से जुड़ करके घंटे आधे घंटे कभी भक्ति का आनंद लेते हो? और अब आप बोलो ना, तो वास्तव में इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं है। जीवन में हमें जैसे और बातें आती हैं, ऐसे हमें परोपकार करना भी आना चाहिए, ऐसे हमें दान करना भी आना चाहिए, ऐसे हमें सत्संग करना भी आना चाहिए, और ऐसे हमें आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न समझ करके ध्यान लगाना भी आना चाहिए। तुम अकेले चमड़े के पीछे क्यों मारे जा रहे हो? बुरा नहीं मानना, शरीर में है क्या? ऊपर से चमड़ी लगी है, दिपे चांद चादर मणि। मुनि जो दिगंबर रहते हैं उसका मूल एक ये भी है कि देह ही तो एक तरह का वस्त्र है। गीता में कहा है, जीर्णानि वासांसि यथा विहाय। पुराना कपड़ा छोड़ करके जैसे कोई दूसरा नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को पाता है। तो साधु मुनि तो इसे भी एक तरह का कपड़ा मानते हैं, एक तरह का इसे भी छोड़ा जाता ना तो छोड़ देते, लेकिन नहीं, इसके बल पर धर्म ज्ञान किया जा सकता है। तो ये शरीर में जो क्या है, हड्डी पसली खून मांस, लेकिन है तो सब मिट्टी की रचना। इसलिए इसको पाकर के कोई व्यसन में नहीं जाना। जीवन जाए तो भक्ति में जाए, भजन में जाए। आप खूब समृद्ध हो जाए तो आपकी समृद्धि औरों के काम आए। ऐसा ना हो कि अब इतना धन कमाया जा रहा है तो अपने ऊपर ही कैसे भी व्यय करना। आपका जीवन मंगलमय बने। सौभाग्यशालियों, इतने बड़े हो गए, समय दर्शन तो होना ही चाहिए, ज्ञान चारित्र की निर्मलता होना ही चाहिए। यानी दृष्टि बदलिए। दृष्टि बदलेंगे तो जीवन में आनंद होगा। आप दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि को आप किसी भी ढंग से नहीं बदल सकते। सृष्टि तो जैसे चल रही है वैसे चलेगी, जो जैसा हो रहा है वैसा होगा। आप अपनी दृष्टि बदलिए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अपने आप में ठीक है। अब ये अपनी सोच का फर्क है। आपकी ढंग से विचार करते हैं। हम इंसान की पर्याय में है तो कोई जानवर की पर्याय में भी है। कुत्ते हैं, बिल्ली है, जानवर है।
है तो वो भी आत्मा, है तो वो भी जीव। और जैसा कर्म करते हैं वैसा, जैसा कर्म करेगा मानव वैसा। वैसे तो हम ये कहते हैं अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। अपना ही अपना बैंक है, आपके जिम्मेदार आप खुद हैं। माता पिता जन्म के साथी हैं, आपको जन्म दे देंगे, आपको बड़ा कर देंगे, आपका परिवार बसा देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की। अपने जीवन को किस ढंग से बनाना, कितना अच्छा बनाना, कैसा मंगलमय बनाना, ये आप पर निर्भर करता है। यानी अमोघ वर्ष एक सम्राट में है, राष्ट्रकूट वंश, और बाद में वो मुनि बने थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। 24वां श्लोक है। विद्युत विलसित चतुलम किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च कुलशैल निस्त्रकं कहा कलिकाले पुरुषः। एक प्रश्न पूछा है, बिजली के समान चपल कौन है? महाभारत में कुछ यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न पूछते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, पूरी कहानी आपको मालूम है। पानी पीने के लिए जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं, 4 भाई बेहोश हो जाते हैं, फिर युधिष्ठिर जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बड़ी शालीनता से पेश आते हैं और एक तरह से वो विजयी होते हैं। यक्ष प्रश्न पूछता है कि आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं? क्या उत्तर देते हैं? आपको मालूम है, सही है। अन्य भूतानि गच्छन्ति शिव मंदिरम तथापि जीवितुमिच्छन्ति अतो किमाश्चर्यं परम। रोज रोज हर घंटे घंटे हर रोज कोई ना कोई मर करके शिव मंदिर माने स्वर्ग या दूसरी गति में चले जा रहे हैं, फिर भी लोग जीने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? क्योंकि हम जी रहे हैं और हमें जीना चाहिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए, लेकिन ये निश्चित ध्यान रखिए कि जीवन कहीं ना कहीं विराम पाता है, विराम पाता है, शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल के अपने कर्मों के अनुसार दूसरी गति में चला जाता है। शायद सम्राट अमोघ वर्ष ने जीवन में ये सब अनुभव किए और उन्होंने जो अपने अनुभव लिखे उसमें कुछ प्रश्न उत्तर लिखे। एक प्रश्न ये है कि बिजली के समान चपल क्या चीज है? बिजली, आकाश में बिजली जब चमकती है तो 1 सेकेंड में कहां से कहां पहुंचा था? तो उन्होंने उत्तर दिया, दुर्जन की संगति और स्त्रियां। सबसे ज्यादा चपल क्या है? खराब आदमी की संगति, बदमाश आदमी की संगति आप करेंगे, कहीं ना कहीं गड्ढे में पड़ेंगे। किसी तरह के लालच में आकर के आप किसी ऐसे आदमी की संगति करें जो चालाक हो, बदमाश हो, बेईमान हो, दुष्चरित्र हो, कहीं ना कहीं आपके लिए वो खतरनाक साबित होगा। और स्त्रियां, आप कहोगे महाराज लोग, साधु लोग स्त्रियों से दूर रहें, ग्रस्तों को तो रहना ही पड़ेगा। बात ये नहीं है, सीता भी एक स्त्री थी, कौशल्या भी एक स्त्री थी, चंद्रमा भी एक स्त्री थी, ब्राह्मणी सुंदरी भी एक स्त्री थी। स्त्रियां चंचल होती हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियां भी होती हैं कि जो अपनी साधना से पुरुष से भी ऊंचा चरित्र पेश करता है।
बात ये नहीं है, बात ये है कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी चंचल और चपल हो सकती हैं कि आपकी अच्छी खासी चलती हुई गृहस्थी में भी आग लग जाए। कहना ये चाहेंगे कि आपका अगर परिवार है, आप अपने परिवार को संभालिए, अपने मन में विकारों को ला करके और किसी तरह से चरित्र को कमजोर मत होने दीजिए। हमारे आदर्श हैं श्री राम, हमारे आदर्श हैं तीर्थंकर महावीर। बड़ा अच्छा प्रसंग हमें लाल किले पर जब प्रवचन हुआ था तब कहा था। 14 साल बाद जब राम वापस आए, कितने साल का वनवास हुआ था जी? 14 साल। पद्म पुराण एक जैनाचार्य रविशरण ने लिखा है, लगभग 1100 साल पहले की वो रचना, बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी ये उल्लेख आया। 14 साल बाद जब वापस आए तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत की परंपरा आजकल की थोड़ी है, प्राचीन काल से रही। महापुरुषों का, अच्छे लोगों का स्वागत होता रहा। आजकल समाज में एक और अच्छी जागृति आई कि कोई संत पुरुष अगर गांव में आते हैं तो उनका भी बहुत जोर शोर से स्वागत सम्मान करते हैं, सत्संग करते हैं, सभा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि सारे नर नारी उपस्थित हैं, जनता का सैलाब आया हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोगों में कितनी आत्मीयता है। आत्मीयता तो होना चाहिए। संवेदनशीलताएं बहुत कम होती जा रही। कल एक प्रसंग हमने सुना, एक 15 साल की लड़की ने अपने 12 साल के भाई का गला दबा दिया। निष्ठुरता, संवेदनहीनता के कैसे खतरनाक उदाहरण सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। जब पुलिस वालों ने पूछा छोरी को कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि जब मैं मोबाइल चलाती थी, मैं गेम खेलती थी तो मुझे मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, और भाई दिन भर खेलता था तो उसको कुछ नहीं कहते थे। कोई भी चीज आती थी तो भाई को जल्दी से, जरूरत से ज्यादा मिल जाती थी, मुझे मांगने मांगने पर भी नहीं मिलती। ढेर सारा प्यार भाई को देते थे, मुझे हमेशा डांटते फटकारते थे। और ऐसा देख देख करके मेरा मन ईर्ष्या से, द्वेष से भर गया और मैंने ऐसा किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गला दबाने से भाई मर जाएगा। या तो उसने मोबाइल पर पिक्चर्स में देखा कि गला दबाया जाता है, उसका फल क्या होता है उसे उसने गंभीरता से नहीं समझा। और दूसरी वो घटना घटी, 40 बार चाकू मारने वाली घटना। बताइए हमारे देश में ऐसा हो सकता है क्या? 10 साल पहले ऐसा कोई विचार कर सकते थे? जो अभी टीवी मोबाइल को जितना दोष दिया जा सके दो, लेकिन फिर भी समाज में संवेदनशीलताएं कम हो रही हैं। कितनी निष्ठुरता बढ़ गई कि वहां जैसे समझ लीजिए पिक्चर चल रही है, कोई आदमी किसी को मार रहा है, लोग लाइव देख रहे हैं। 5-25 निकलते हुए आदमी में से एक आदमी नहीं ये बात कहने को तैयार हुआ कि ऐसा मत करिए। क्यों कर रहे हो? एक भी नहीं चिल्लाया, एक ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसी कायरता। समाज की सुरक्षा भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है, संवेदनशीलताएं भी जरूरी है, आत्मीयता जरूरी है। राम ने जब जनता की आत्मीयता देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ कि मेरे स्वागत में इतने लोग आए, इसलिए प्रसन्न कि लोगों में कितनी एकात्मकता है। अपने राजा के प्रति, अपने राजकुमार के प्रति कितना प्रेम है।
और ये सब देख करके उनसे रहा नहीं गया। उन्हें देखा कि बड़े बड़े लोग हैं, सभी 15, 16, 17 साल से ज्यादा के लोग हैं, छोटे बच्चे नहीं आए क्या? भरत जी को पूछ लिया, भरत जी सब लोग स्वागत में आए हैं। भरत जी ने कहा सभी लोग स्वागत में आए हैं प्रभु, आपके स्वागत के लिए तो हम लोग कब से आते हैं, जब से आप गए थे उसके बाद से ही हम इंतजार कर रहे हैं। यानी इस लायक बनो कि आपका इंतजार किया जाए, घर में आपका व्यवहार ऐसा हो कि घर वाले सब आपके आने का इंतजार करें। आप दुकान गए, ऑफिस गए, जॉब करने के लिए गए हैं, घर में एक तरह से ऐसा माहौल हो, ऐसा ना हो कि ना आए, थोड़ा देर से आए। जब खटास होती है ना आपस में, जब खटास हो जाती है तो कितनी जल्दी घर से निकल के ऑफिस चले जाए, नाश्ता दुकान पर ही रास्ते में कर दें। जब मन मेला होता है कितने लेट आ सके उतने लेट आना, कौन इनकी बातें सुनेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हमें सुनना पड़े। ऐसा माहौल मत बनने दो कि आपके अपने लोग ही भरत जी ने कहा सभी लोग आए हैं। हमने कहा सभी लोग आए हैं, मुझे तो बच्चे नहीं दिख रहे हैं, अयोध्या में बच्चे नहीं हैं क्या? सभी लोग 15, 17 साल के दिख रहे हैं, उससे बड़े दिख रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, बच्चे स्वागत में नहीं आए क्या? तो वहां के सब वरिष्ठ जनों ने हाथ जोड़ के कहा भगवान, आपने जिस दिन तापस का वेश धारण करके वन विहार के लिए कदम रखा था, उसी दिन से सारी अयोध्या वासियों ने प्रतिज्ञा की थी कि जैसे ये ब्रह्म व्रत का पालन करेंगे, जैसे हम सभी शील व्रत का पालन करेंगे। 14 साल के इस राज्य में कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ। गजब सा प्रसंग है, आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि कलयुग में ऐसी कथा कहने का मतलब क्या? जहां आदमी पास के रिश्ते की भी कीमत नहीं कर रहा है, जहां छोटी बच्ची बड़ी बच्ची उम्र की भी, बड़े उम्र वालों का भी लिहाज नहीं कर रहा है, वहां ऐसा कभी हुआ होगा? महावीर स्वामी ठीक है, उन्होंने महाव्रत ले लिए थे, दिगंबर तपस्या करते थे, ब्रह्मचारी थे। राम जी का भी ठीक है कि वो इतने बलशाली, इतने समर्थ सक्षम हो सकते हैं, 14 साल तक ब्रह्म व्रत का पालन किया होगा। लेकिन अयोध्या की जनता का कैसे विश्वास किया जा सकता? यानी इतना निश्चित समझना कि जैसे पुरखे और मुखिया होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। संभव है, और एक घटना, एक सत्य कथा कि 14 साल का अयोध्या, माने वहां के लोगों ने भी इतना अपने मन पर, अपने काया पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखा, भजन में, भक्ति में, सत्संग में इतना मन लगाया कि वासना में चित्त गया ही नहीं। राम जी को सुन के बोले बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि इतना समर्पण और इतना संयम, ऐसा संयम आपको कहीं देखने को मिल रहा? आज तो विज्ञापन में विज्ञापन उठा जाता है, आश्चर्य होता है। बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो विज्ञापन करेंगे शराब का, तंबाकू का, सिगरेट का, साबुन का, शैम्पू का, बस जो शरीर को सजाने वाली चीजें हैं वो। आत्मा को सजाने की कोई बात कर रहा है? आत्मा को निखारने की कोई बात कर रहा है? नहाने के 1000 साबुन का ऐड आ जाएगा, लेकिन आपका मन पवित्र हो उसका कोई ऐड है, उसका कोई विज्ञापन है? कोई बिरला योगी होगा, बिरला साधु होगा तो आपको बताएगा अपने मन को पवित्र करो। सौभाग्यशाली श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा नदी संयम तो पूर्णा सत्यावहासील तथा दयोर में तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नावारिणा शुद्धति चांतरा। तुम्हारी आत्मा
नदी है। संयम रूपी दो तटों से, संयम और सत्य के, शील और सत्य के तट से बंधी हुई है। इसी अपनी आत्मा में अवगाहन करो तो शुद्धि होगी, वरना और किसी ढंग से शुद्धि होने का कोई रास्ता। एक अच्छे इंसान को शराब, मांस जैसे व्यसन से हमेशा दूर रहना चाहिए, किसी जीवों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आज तो हम लोग सुनते हैं कि सरकारी स्कूल में, मिड डे मील में, अमुक राज्य में अंडे परोसे जा रहे हैं। गलत लगता है कि थोकमी समाज को मांसाहारी बनाने की योजनाएं चल रही हैं क्या? इंग्लिश मीडियम बुरी चीज नहीं है, लेकिन हिंदी भी तो वंदनीय है। इंग्लिश मीडियम स्कूल जब सरकार चलाती, मैंने अशोक गहलोत को कहा था राजस्थान में, हमने कहा आपने इतने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना बना दी, तो आप थोक में अंग्रेज बनाना चाहते हैं क्या? अपनी भाषा में लोग नहीं जी सकते क्या? अपनी भाषा से तरक्की नहीं कर सकते क्या? बोलिए। आज आप कोर्ट की भाषा समझने जाएं, कानून की भाषा समझने जाएं, आप भले थोड़ा समझ जाएं, लेकिन गांव का अनपढ़ आदमी कानून की भाषा समझ ही नहीं पाता, उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते। तो क्या हमारी देसी भाषा में नहीं हो सकते कानून? देसी भाषा में नहीं हो सकते काम? बड़ी परीक्षाएं नहीं हो सकती क्या हिंदी भाषा में? पढ़ाई नहीं हो सकती? जापान की तरक्की का एक मेन कारण ये भी है कि जापान ने आज भी अपनी ही भाषा को तवज्जो दी है। अपने यहाँ ये होता है कि पहले तो इंग्लिश सीखने के लिए 8-10 साल बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। जब हम अपनी भाषा में सोचेंगे, अपनी स्वदेशी अपनाओ, संस्कृति पर चलो, संस्कारों का पालन करो, तो जीवन में एक सच्चरित्रता है। दुर्जन से बचो और पराई औरतों से बचो। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, मिस कॉल आया और आपने देखना चालू किया, एक बार आपने उलझना चालू किया कि उलझते गए। आजकल नए नए शब्द आ गए, हनी ट्रैप क्या होता है बताइए, और नई नई झंझटें, लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें तो समाज के लिए कितनी बुरी है। मतलब क्या है? सीधे साधे ढंग से हमारा देश चल रहा था, संस्कृति चल रही है, ऐसी कठिन तपस्वी होते हैं और यहाँ ऐसी बातें सुनने मिले कैसे? और कह रहे हैं कि कुलशील में डटे रहने वाले लोग कौन हैं? तो कहते हैं आज भी थोड़े से सत्पुरुष हैं जो अपने कुल की रीति नीति से, अपनी साधना से, अपने विवेक से सही मार्ग पर चलते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई। इतना ही नहीं, प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, प्राण जाए पर निष्ठा, संस्कृति, नैतिकता ना जाए। इस युग में भी हमें ये सब चीजें संभालना पड़ेंगी, क्योंकि जब ये दुनिया पूरी तरह से त्रस्त हो जाएगी तो वापस इसी धारा में आने से शांति मिलेगी। साधनों से शांति नहीं होती है, साधना में आनंद होता है। साधनों में आनंद नहीं होता है, साधना में आनंद होता है। हमें आनंद है, सहज है, हमें अपने आप में भूल जाना। इसलिए केवल साधनों के पीछे नहीं दौड़े, साधना के पीछे थोड़ा सा वक्त बिताएं। सुबह शाम थोड़ा योग हो, थोड़ा ध्यान हो, परमात्मा का स्मरण हो, उससे जीवन मंगलमय बनेगा। अपनी दृष्टि को ऐसा बनाएं कि कोई बुरा ना मालूम पड़े और हम किसी के लिए बुरा ना सोचें।
सबके लिए ऐसा सोचे, सबका अच्छा, अपने दुश्मन का भी हमें बुरा नहीं सोचना। क्यों? उसकी इतनी बुद्धि है, वो इतना ही सोच पाता है। जब साधु को कोई गाली देता है तो क्या विचार करता है? उन्हें पता ही नहीं कि क्या चीज है, साधना की कौन सी शैली है, ये क्या व्यक्ति है, क्या वस्तु है। ऐसे ही कभी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आप अपने आप को संभालो। उसके लिए बद्दुआएं लेने की बजाय भगवान से प्रार्थना करो कि इसे भी सद्बुद्धि आए, ये भी अच्छा इंसान बन जाए। अक्सर हम क्या सोचते हैं, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, इसे मजा चखाऊंगा। भाई क्या सबक सिखाएंगे, क्या मजा चखाएंगे? वैसे ही परेशान है वो, पहले वैसे ही दुखी है, वैसे ही अपराधी है, और क्या करें? अब कुछ आप अगर सच में करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ करें कि उसका जीवन स्तर ऊंचा हो। मुंबई में हमारा चतुर्मास था, वहां के नंदीश्वर मंदिर में बड़ी घटना घटी। एक चौकीदार को खत्म कर दिया बदमाश लोगों, और वहां की सामान चुरा के ले गए। उसकी एक बड़ी मीटिंग थी उस समय, वहां के सांसद, वहां के मंत्री देव इकट्ठे हुए थे, सभा चालू हुई। तो एक साधु टाइप के सज्जन कहने लगे कि अब हमें भी अपने साथ हमेशा एक एक कोटि सेवा रखना होगी, हमारे मंदिरों में भी हथियार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बताइए, हमने कहा अच्छे लोगों की सभाओं में इस तरह की बात है हो गया। लोगों ने कुछ उनके लिए भी तालियां तो अपने यहाँ और सस्ती उनके लिए। जब हमारा आया अवसर तो हमने उनको कहा कि हमें हथियार रखने की बजाय हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि लोग भूखे ना रहें और अशिक्षित ना रहें। जितना हम हथियारों पर खर्च करें या फिजूल में खर्च करें, उतना हम समाज के वंचित तबकों के ऊपर भी खर्च करें। अगर वो शिक्षित होगा और भरा हुआ पेट होगा तो शायद इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। अपन उस ढंग से सोचें कि कोई अगर गलत व्यक्ति है तो हम उसके लिए पॉजिटिव ढंग से निखारने की कोशिश करें। अपने परिवार में कोई कमजोर निकलता है, उसे भी संभालें, उसे भी उठा के आगे लेके चलें। आप सभी का जीवन उज्जवल बने, अपने देश, समाज और संस्कृति के भाव हमेशा से उच्चतम मूल्यों की स्थापना के लिए हो। यही मंगल भावना और देह और आत्मा की भिन्नता का भी थोड़ा सा चिंतन जरूर हो। हम सदैव इस शरीर में रहने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे दादा छोड़ के गए हैं, वैसे हम भी कभी छोड़ के जाएंगे। इसलिए इस देह से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि बाद में हमें पछताना पड़ जाए। हम देह के पुजारी नहीं बने, हम देव के पुजारी बने, प्रभु के पुजारी बने। शरीर का साधन के रूप में उपयोग करें, साधना करें और जन जन के कल्याण की कामना करें। यही मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय बोलिए 24 शंकर भगवान की।